वालेकुम सत श्री अकाल नमस्कार। खबर तक में आप सभी का स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबर, बिहार चुनाव में हुआ पहला चरण पूरा, लेकिन राहुल गांधी ने उससे पहले 5 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी को वोट चोर बताया है और उन्होंने एक नारा भी लगाया है, वोट चोर गद्दी छोड़ का। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भी आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी सत्ता में वोट चोरी कर आई है। यही डर राहुल को बिहार इलेक्शन में भी है। क्या बिहार इलेक्शन भी स्पष्ट रूप से साफ हुआ है? क्या उसमें कुछ फ्रॉड भी हुआ है? चलिए हम आपको दिखाते हैं बिहार के हालात, क्या वहां पर पहला चरण किस तरीके से पूरा हुआ है। राहुल गांधी को डर था बिहार चुनाव भी वैसा ही नहीं हो जैसा हरियाणा चुनाव हुआ है। राहुल गांधी को जिसका डर था वही हुआ। बिहार चुनाव में भी बहुत जगह धांधलेबाजी नजर आई है। यहाँ तक कि वीवीपैट पर्चियां जो होती हैं हजारों की तादाद में कूड़े में पड़ी थी। उस पर्ची से पता लगता है कि आपने वोट किसे दिया है। वो पर्चियां हजारों की तादाद में कूड़े में पड़ी थी। पर्चियां कूड़े में मिलते ही एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। ये वीडियो हाजीपुर में बने स्ट्रांग रूम की है, जहां पर बहुत सारे मॉनिटर लगे हैं जो मशीनों को मॉनिटराइज कर रहे हैं सीसीटीवी के थ्रू। लेकिन कुछ ही देर में पहले एक मॉनिटर बंद हो गया। बताया जा रहा है कि बैटरी लो होने की वजह से। अगर बैटरी लो थी तो वहां पर और भी सुविधा नहीं थी जिससे कि मॉनिटर को चालू रखा जा सके, कैमरों को चालू रखा जा सके। और फिर देखते ही देखते वहां के कई सारे मॉनिटर करके सारे मॉनिटर बंद हो गए और कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखना बंद हो गई। इतने बड़े लोकतंत्र देश में क्या इस तरीके से लोगों के वोटों की रक्षा की जाती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है चुनाव आयोग पर कि इस तरीके से लोगों को दिलासा दिया गया है कि उनके चुनाव निष्पक्ष रूप से हो रहे हैं। क्या निष्पक्ष रूप से ये चुनाव हुआ है? और जैसे ही मॉनिटर्स में दोबारा से लाइट आई है या दोबारा से कैमरे की रिकॉर्डिंग शो हुई है, वैसे ही वहाँ पर कुछ संदिग्ध लोग देखे गए हैं। ये संदिग्ध लोग कौन हैं और स्ट्रांग रूम में क्या कर रहे हैं? क्या स्ट्रांग रूम में किसी आम आदमी का जाना अलाउ है? क्या आम आदमी भी स्ट्रांग रूम में जा सकता है एक बार रूम सील होने के बाद? और ये वीडियो वैशाली हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट की है, जहां ये संदिग्ध लोग स्ट्रांग रूम में देखे जा सकते हैं। स्ट्रांग रूम उसे कहा जाता है जहां ईवीएम मशीन वोट डालने के बाद रखी जाती है, वहां उसी को स्ट्रांग रूम कहा जाता है। क्या वोट डालने के बाद किसी आम आदमी या वीवीआईपी का भी वहां जाना मना होता है या वहां पर जा सकता है? लेकिन ये संदिग्ध लोग वहां पर पहुंचे हैं। आखिर ये लोग कौन हैं और वहां पर क्यों पहुंचे हैं? और इससे भी एक मजेदार किस्सा सामने आया है। डीडी न्यूज करके एक चैनल है जिनने अपने ट्विटर पेज पर एक पोस्ट डाला है जिसमें उसने लिखा है कि पहले चरण में एनडीए आगे और दूसरे चरण में एनडीए की लहर चल रही है, लेकिन अभी दूसरा चरण हुआ भी नहीं है बिहार में। क्या कोई बात उनको लीक हुई है? क्या बात उनको कोई पता चली है कि भाजपा ये इलेक्शन जीत रही है? क्या भाजपा की दूसरे इलेक्शन में चरण में वाकई ही लहर है? और एक अधिकारी की बात सामने आई है जिसने लोगों से कहता है कि ये ईवीएम मशीन खराब हो चुकी है, इसकी जगह दूसरी मशीन लगेगी। लेकिन मौके पर ही विधायक पहुंच जाती हैं और वो लेडी विधायक उनसे मालूम करती है कि किस वजह से ये ईवीएम मशीन यहाँ से हटेगी, क्या रीज़न है इसका। और आप मुझे अपने अधिकारी से बात कराइए, कौन अधिकारी क्यों इसे हटाना चाहता है। इसी बात को लेकर काफी देर बहस रही। ये देखिए, ये लड़का दूसरे गांव का है, सिसई का। इसका यहाँ वोट भी नहीं पड़ता है। इस स्कूल में घुसा हुआ है सफियाबाद में, और ये फर्जी वोट गिरा रहा है। और यहाँ पे कोई देखिए भाग रहा है यहाँ से। देखिए ये लोग, देखिए पकड़िए, फर्जी वोट गिरा के भाग रहा है खेत में। देख लीजिए, आई लोग का पर्ची वहाँ पे उस साइड कर रहा है, फिर भी नहीं। देख लीजिए कहाँ भाग रहा है, खेत में भाग रहा है। हाँ, आई है सफियाबाद उच्च विद्यालय जो है, यहाँ वोट सामने भागा है। भाग गया, उधर भाग गया है, वो भाग गया। कोई बात नहीं, चलिए हमको बता